अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्यो उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। तो आज इसी पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव लिख रहे हैं, ईशावास्यो उपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसके 6 मंत्रों का भाष्य बड़े विस्तार के साथ कर चुके हैं। उन्हें हो सके तो एक बार और विचार पूर्वक पढ़ जाएं तो आपको मालूम होगा कि वेदों में मजहबी ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है, केवल जीवात्मा का वर्णन है। इसके सिवा जो विभिन्न मजहबों ने देवी देवता, सुरेश, गणेश, नरक, स्वर्ग, यमराज, यमदूत या फरिश्तों का, खुदा का या दोजख और बहिष्ठ की कल्पना की है, वह नितांत असत्य भ्रमपूर्ण है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव हम लोगों को बता रहे हैं वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत वास्तव में क्या है। समझा रहे हैं गुरुदेव और लिख रहे हैं और बता रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसके 6 मंत्रों का भाष्य बड़े विस्तार के साथ कर चुके हैं। उन्हें हो सके तो एक बार और विचार पूर्वक पढ़ जाएं तो आपको मालूम होगा कि वेदों में मजहबी ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है, केवल जीवात्मा का वर्णन है। तो मजहबी ईश्वर का वेदों में कहीं गंध तक नहीं है, गुरुदेव बोल रहे हैं। उसमें वर्णन है तो केवल जीवात्मा का वर्णन है। इसके सिवा जो विभिन्न मजहबों ने देवी देवता, सुरेश, गणेश, नरक, स्वर्ग, यमराज, यमदूत या फरिश्तों का, खुदा का या दोजख और बहिष्ठ की कल्पना की है, वह नितांत असत्य भ्रम है। खूब विचार कर लीजिए। इसी को समझाने के लिए गुरुदेव इन लेखों को लिखे हैं और समझा रहे हैं हम लोगों को, है ना। आगे पढ़ते हैं। उन्हीं मजहबी लोगों ने लोगों को डरवा धमका कर अपना उल्लू सीधा करने और उनसे उन्हीं की आड़ में दान दक्षिणा लेने के लिए ही यह सब झूठी कल्पना कर रखी है। खूब विचार कर लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं, देवी देवता, सुरेश, गणेश, नरक, स्वर्ग, यमराज, यमदूत या फरिश्तों, खुदा का, दोजख का, बहिष्ठ की कल्पना किसने की है? इन्हें मजहबी लोगों ने कल्पना कर रखी है और लोगों को डरवा कर धमका कर अपना स्वार्थ में यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्हीं इसकी आड़ में दान दक्षिणा लेने के लिए ये सब झूठी कल्पना कर रखी है, ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। खूब विचार कर लीजिए। वास्तव में कहीं इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वेदों में यदि वर्णन है तो केवल जीवात्मा का वर्णन है, ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, सच्ची बात यह है कि आपके अपने आप के सिवा, आपके अपनी कल्पना, अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई मजहबी परमात्मा नहीं है। सच्ची बात यह है कि आपके अपने आप के सिवा, आपके अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई मजहबी परमात्मा नहीं है, जिसने सबको सताने के लिए यमराज और यमदूतों को रख छोड़ा है, जो आपको नरक या दोजख में डालने के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे बताते हैं लोग, है ना, उसी को गुरुदेव लिख रहे हैं ना। सच्ची बात है कि आपके अपने आप के सिवा, आपके अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई मजहबी परमात्मा नहीं है, जिसने सबको सताने के लिए यमराज और यमदूतों को रख छोड़ा है, जो आपको नरक या दोजख में डालने के लिए तैयार खड़े।
लोग तो यही सोचते हैं कि मरने के तुरंत बाद वहाँ पर यमराज और यमदूत आकर के पकड़ करके ले जाएंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसा कोई ईश्वर वास्तव में नहीं है जिन्होंने आपको सताने के लिए यमराज और यमदूतों को रख के छोड़ा है। कोई ऐसा है ही नहीं। आपकी अपनी आत्मा ही है और कोई नहीं है। आपकी आत्मा के सिवा कोई दूसरा वहाँ है ही नहीं। मजहबी परमात्मा है ही नहीं। यही आत्मा है आपकी और कोई नहीं है। यह जो कुछ हो रहा है, जो बातें हैं, वह डरा के धमका के लोगों को, है ना, अपनी ओर लेने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रखे गए हैं। ऐसा कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जिन्होंने यमराज और यमदूतों को रख छोड़ा है कि आप मरेंगे तो साथ ही साथ ले जाएगा स्वर्ग या नरक में। ऐसा कोई है ही नहीं। खूब विचार कर लीजिए सदगुरुदेव क्या समझा रहे हैं, है ना। लोग जितना आज तक इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं किए, सब ईश्वर की बातों को बताते हैं, परमात्मा की बातों को बताते हैं। सभी मजहब के अंदर में एक ही बात है कि मरने के बाद ईश्वर उनको स्वर्ग या नरक कहाँ ले जाएंगे। इसी विषय में मनो मस्तिष्क के अंदर में जो अंधविश्वास छाया हुआ है, इसको दूर करने के लिए गुरुदेव यह लिखने उठाए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं यह बात नहीं है। वेद मंत्र का तात्पर्य है कि यह सब कुछ नहीं है। जो है वह केवल अपना आप है और मरने के बाद तो केवल यही रहेगा। तो आपके अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई मजहबी परमात्मा नहीं है जिसने आपको सताने के लिए यमराज और यमदूतों को रख छोड़ा है, जो आपको नरक या दोजख में डालने के लिए तैयार खड़े हैं। यह बात नहीं है। वेद मंत्र का तात्पर्य है यह सब कुछ नहीं है। जो है वह केवल अपना आप है। मरने के बाद तो केवल यही रहेगा। तो वेद मंत्र आपको यही बता रहे हैं कि यह जो कुछ भी आप बता रहे हैं, यमराज, यमदूत, स्वर्ग, नरक, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ है केवल अपनी आत्मा है और मरने के बाद तो केवल यही रहेगा। आगे गुरुदेव बतला रहे हैं, जब हमसे केवल एक अपने आप ही से काम पड़ने वाला है तो अब जो नरक, दोजख, यमराज और यमदूतों का बहुत बड़ा डर सबके हृदय में समा रहा है, वह निकल जाएगा। जिस समय मनुष्य को यह मालूम हो जाएगा कि सिवा हमारे हम के, सिवा हमारी आत्मा के कोई दूसरा ईश्वर और यमराज आदि है ही नहीं, तो फिर शोक, मोह और डर क्या। सोच लीजिए। इतना सुंदर ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में लिखा है, लेकिन भाष्यकारों ने गलत कर दिया, जिसकी वजह से मनुष्य के मनोमस्तिष्क में यमराज, यमदूत सब का डर, भय समाया हुआ है और परमात्मा को अलग समझ बैठे हैं और परमात्मा और ईश्वर का कोई ऐसी राज बता दिए हैं जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं और उनको यमराज, यमदूत पकड़कर उनकी इच्छानुसार उनको दंड भी देते हैं। तरह तरह की बातें, इन सब बेकार की बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। इसी को समझा रहे हैं वेद, उपनिषद, है ना। गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य अनादि और अविनाशी है। इसके अनंत, असीम और अनादि काल के वास्तविक जीवन के सामने यह सांसारिक जीवन जो स्थूल शरीर का है, यदि 1000, 10,000 या लाख वर्षों का भी हो तो एक क्षण के बराबर भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आप भी विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य अनादि और अविनाशी है ना। मनुष्य क्या है? अनादि है और अविनाशी। इसका कभी नाश ही नहीं है और इसका आरंभ और अंत नहीं है। यह अनादि है और अविनाशी है और इसके अनंत, असीम और अनादि काल के वास्तविक जीवन के सामने यह सांसारिक जीवन जो स्थूल शरीर का है, यदि 1000, 10,000 या लाखों वर्षों का भी हो तो एक क्षण के बराबर है। एक क्षण के बराबर भी नहीं है ना। एक क्षण के बराबर भी नहीं है। तो लोग क्या बोलते हैं, ये जीवन इतना ही हिसाब किताब करते हैं, कितनी तरह की बातें कि अभी अंतिम है तुम्हारा जन्म, कितनी बातें, सब बेकार की बातें हैं। आप तो अनादि हैं, आप तो अविनाशी हैं, आपका जीवन अनंत और असीम है। अनादि काल से आप अनंत जन्म ले चुके हैं और आगे भविष्य में भी अनंत जन्म लेंगे, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं
यह जीवन जो मिला है स्थूल शरीर का, यदि यह 1000, 10,000, लाख वर्षों का भी हो तो एक क्षण के बराबर भी नहीं है। जैसा अनादि और अनंत जीवन के सामने यह क्या है? सोच लीजिए। इसे मजहबी लोग भी कहते हैं, पर वह यह कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन के बाद जहाँ जाना है वहाँ ईश्वर रहता है, जो आपके पापों का फल देने के लिए असंख्य यमदूतों और उनके राजा यमराज को और अनेक प्रकार के घोर नरक को बनाकर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है। यूं ही तुम वहां पहुंचे कि तुम्हें पकड़कर नरक में डालकर तुम्हें अनंत काल तक जलाते रहेंगे। मजहबी लोगों ने इतने कर्मों को पाप गिनाया है कि उससे किसी मनुष्य का बचना कठिन है। इसे मजहबी लोगों ने भी जाना कि मजहब के अनुसार तो सभी पापी हैं, अतः सभी नरक जाएंगे। यह डर सबको डरा के कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोगों को, ब्रैकेट में दिए हैं, पादरी, पुजारी, मुल्ला और पंडों को, जो भगवान के दलाल हैं, उन्हें पूजा, भेंट और दान दक्षिणा से खुश करो तो यह तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तब शायद भगवान तुम्हारा पाप नाश कर दें। देखिए कितनी बड़ी बात। आप भी सोचिए सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। वास्तव में वेदों में और उपनिषदों में ईश्वर का कहीं गंध तक भी नहीं है, तो यमराज और यमदूत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्वर्ग और नरक का तो सवाल ही नहीं है ना। आपकी आत्मा के सिवा और कोई है ही नहीं। लेकिन लोगों ने, है ना, आपके इस क्षणभंगुर जीवन को क्षणभंगुर बताया, और मरने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ क्या होता है सो लिखे हैं गुरुदेव। लोगों के विचार हैं इस सिर्फ, और कुछ नहीं। इसे मजहबी लोग भी कहते हैं, पर वो यह कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन के बाद जहाँ जाना है वहाँ ईश्वर रहता है। पढ़ चुके थे फिर भी बता रहे हैं, जो आपके पापों का फल देने के लिए असंख्य यमदूतों और उनके राजा यमराज को और अनेक प्रकार के घोर नरक को बनाकर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है। ऐसा जैसा लोग बताते हैं। हाँ बताइए, सोचिए। है ज्यों ही तुम वहां पहुंचे कि तुम्हें पकड़कर नरक में डालकर तुम्हें अनंत काल तक जलाते रहेंगे। ये है कल्पना, हमारी कल्पना। आप लोग अपने अपने विचार कर लीजिए। हम लोग अपनी ही कल्पना से मरते जाते रहते हैं बिन मतलब का। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे राजा यमराज वहां पर बैठा हुआ है, और ईश्वर बनाए हुए हैं या स्वर्ग नरक सब है ना, और आपको पकड़ने के लिए अनेक जमदूतों को रखे हैं, और उनका राजा यमराज है वहाँ, जैसे प्रतीक्षा करके बैठा है। ज्यों ही आप मरे आपको पकड़ के ले जाएगा, सीधा नरक में डालेगा, है ना। कारण विचित्र है, बहुत विचित्र कारण है। क्योंकि लोग सोचते हैं पुण्य का काम करेंगे तो ईश्वर नरक में नहीं स्वर्ग में ले जाएंगे, और पाप करेंगे तो नरक में डालेंगे। हाँ, तो ज्यों ही तुम वहां पहुंचे कि तुम्हें पकड़कर नरक में डालकर तुम्हें अनंत काल तक जलाते रहेंगे। सब देखा हुआ है, आपने फोटो दिया होगा। मजहबी लोगों ने इतने कर्मों का पाप गिनाया है, इतने कर्मों को पाप गिनाया है कि उससे किसी मनुष्य का बचना कठिन है। सब उसके अंदर में बंध जाएंगे। इतने पाप बताए हैं, हर कर्म का पाप ही अधिक। अब सोचिए, इसे मजहबी लोगों ने भी जाना कि मजहब के अनुसार तो सभी पापी हैं, अतः सभी नरक जाएंगे। यह डर सबको डरा के कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोगों को, पादरी, पुजारी, मुल्ला और पंडों को, जो भगवान के दलाल हैं, उन्हें पूजा, भेंट और दान दक्षिणा से खुश करो तो यह तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तब शायद भगवान तुम्हारा पाप नाश कर दें। यही भ्रम छाया हुआ है, और हम सब लोग अगर गुरुदेव के इस ज्ञान को नहीं जानते तो वही पंडा पुजारी सबके पीछे दौड़ते फिरते, है ना, या तो कोई मुल्ला और सबके पीछे दौड़ते रहते, है ना। वो भगवान के दलाल हैं समझते हैं, गुरुदेव लिखे हैं दलाल, लेकिन ये क्या सोचते हैं, भगवान के अपने भक्त लोग हैं और उनकी खुशामद करते हैं हम लोग, तो वो लोग हम लोग को ले जाएंगे स्वर्ग में, हो सकता है। इसीलिए जितना दान दक्षिणा, पूजा और भेंट इनको दिया जाता है, पादरी, पुजारी, मुल्ला और पंडों को, सब अपने अपने मजहब के अनुसार में इनकी सेवा और सिफारिश में लगे रहते हैं।
है ना। सोचते हैं इनको खुश कर देंगे अगर दान दक्षिणा दे करके, तो ईश्वर हो सकता है हमारे पापों को थोड़ा कम कर दें, इस तरह से हमारा पाप नाश कर दें। यही सब बातें हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं आगे, इन्हें देकर भी जो भगवान और यमराज आदि का अस्तित्व मानते हैं उन्हें डर लगा रहता है। बात यह है कि मनुष्य विचारमय, मनोमय और भावनामय है। विशेषकर जब यह मनुष्य अपना स्थूल शरीर छोड़ देता है और सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, उस समय वह और उसका संसार सर्वथा मनोमय होता है। वही होता है जैसी उसकी भावना और विचार होता है। अतः जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सिवा हमारे अपने आप के, अपने निज के अथवा अपनी आत्मा के कोई दूसरा नहीं है, और ईश्वर तथा उसका लोक, स्वर्ग या नरक, यमराज या यमदूत सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं। एक आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का शोक और किस बात का भय। जैसे सबका स्वप्न संसार अलग अलग है, कोई किसी दूसरे के स्वप्न संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी तरह से स्थूल शरीर छोड़ने पर वह जिस लोक में जाता है वह ना विष्णु लोक है, ना शिव लोक है और ना वह वहिष्ठ है, किंतु वह अपने विचारों का, अपने आप का आत्मलोक है, जिसका स्वामी और कर्ता धर्ता और सृष्टा सब वही है। अतः वह जैसे चाहे वैसे रह सकता है। उसमें यदि कोई बाधा पहुंचा सकता है तो अपनी भावना पर एकत्व का ज्ञान होने पर, उपनिषदों का ज्ञान होने पर और सच्चा गुरु मिल जाने पर वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाता है। इस स्थूल शरीर में भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं है, ईश्वर नहीं। ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर या परमात्मा या भगवान इसी जीव का नाम है ना। उपनिषदों और वेदों ने मनुष्यों को मनुष्य का महत्व समझा दिया है और यह कहा है कि सिवा आत्मा के और कोई नहीं है। दूसरा जो है तुम्हारी ही कल्पना है। मनुष्य यदि अपने रूप को समझे तो वह साक्षात ब्रह्म है, उसका दूसरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसी विषय पर हम लोग फिर से पढ़कर विचार करते हैं। यही है सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जो बारंबार हम लोगों को समझा रहे हैं कि अपने स्वरूपस्थ होने पर, अपने आप को जान लेने पर यमराज, यमदूत इस सब का भय निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये असत्य हैं और झूठे हैं और कल्पित हैं। ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है, ऐसा कोई स्वर्ग और नरक कहीं भी नहीं है। ईश्वर है ही नहीं तो यमराज और यमदूत कहाँ से आएंगे? कोई नहीं है। जो कुछ है मनुष्य की कल्पना है। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। लोग डर के मारे जो देवी देवता सबको और यमराज आदि सबको पूजते हैं और सोचते हैं ये लोग को सिफारिश करें, जैसे पंडित, पुजारी है ना, पादरी, मुल्ला, ये सबको, तो शायद भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन यह भी डर समाप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है और अज्ञान में फंसे रहते हैं। जीते जी तो तकलीफ उठाते हैं, मरने के बाद भी बहुत कष्ट पाते हैं अपने भावनाओं के अनुसार। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं इन बातों को मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए, तब आप सुख, शांति और आनंद से रहेंगे। यही बात है कि मनुष्य विचारमय, मनोमय और भावनामय है। विशेषकर जब वह मनुष्य अपना स्थूल शरीर छोड़ देता है और सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, उस समय वह और उसका संसार सर्वथा मनोमय होता है। अभी तो स्थूल शरीर में हम लोग हैं, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, सूक्ष्म संसार में चले जाते हैं, जो हमारा सर्वथा मनोमय संसार है, वहाँ कोई दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता। सिर्फ हमारी भावनाओं से वह संसार है, उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। तो वहाँ पर वही होता है जैसी उसकी भावना और उस विचार होता है। तो मनुष्य जब सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, स्थूल शरीर को छोड़कर, तो वह सूक्ष्म लोक में जब रहता है तो वहाँ वह सर्वथा मनोमय संसार में होता है। वहाँ वैसे ही होता है जैसी उसकी भावना होती है। जीवन भर जो उसकी भावनाओं में अगर यमराज, जमदूत, स्वर्ग
और नरक का भय बना रहेगा तो मरने के बाद भी सूक्ष्म लोक में वह अपनी दुनिया में यही सब देखता है। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं ये जो झूठी और कल्पित चीजें हैं इनको मनोमस्तिष्क से हटा देना चाहिए, है ना। इसी के लिए इतना मेहनत करके लिख रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव का कहना है जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सिवा हमारे अपने आप के, अपने निज के अथवा अपनी आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तब क्या होगा? तब उसका लोक, स्वर्गलोक या नरक, यमराज, जमदूत सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं, एक बार नष्ट हो जाएंगी सब पूरी तरह, है ना। एक आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का भय? गुरुदेव कह रहे हैं जितनी झूठी कल्पनाओं को लेकर ही मनुष्य भयभीत रहता है हमेशा। जीवित अवस्था में यानी स्थूल शरीर में रहते हुए भी भयभीत रहता है। मृत्यु तो कभी होती नहीं, पर अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे जीवन एक अवस्था है तो मरण एक अवस्था है। तो मृत्यु की अवस्था में मनुष्य का स्थूल शरीर छूट जाता है, स्थूल संसार छूट जाता है। जहाँ वह होता है वह उसका आत्मलोक है, मनोमय संसार है। और वहाँ जब वह रहता है तो उसकी भावना के अनुसार ही सब कुछ होता है। लेकिन झूठी कल्पनाओं को अपने मन में बसा के रखता है जब, तो स्थूल शरीर छूटते ही सूक्ष्म लोक में अपनी कल्पना के अनुसार वह कष्ट पाता है। लेकिन यदि उसको सच्चा ज्ञान हो जाए, है ना, जब उसको सच्चा ज्ञान हो जाए कि सब ये मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं, एक आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का शोक और किस बात का भय, है ना। जैसे सबका स्वप्न संसार अलग अलग है ना, सबका स्वप्न संसार अलग अलग है। कोई किसी दूसरे के स्वप्न संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई किसी भी दूसरे के स्वप्न संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल उसकी भावनाएं ही वहाँ प्रवेश करती हैं। मनुष्य भावनाओं में, स्वप्न में जिसको देखता है वह अपनी भावनाओं में उसका रूप देखता है, उसके विचार सुनता है। वहाँ कोई स्वप्न में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सबको मालूम होना चाहिए। या सद्गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं। उसी तरह से स्थूल शरीर छोड़ने पर वह जिस लोक में जाता है वह ना विष्णु लोक है, ना शिव लोक है, और ना वह बहिष्ठ है, किंतु वह अपने विचारों का, अपने आप का आत्मलोक है। शरीर छूटने पर मनुष्य जिस स्थान पर जाता है वह ना तो विष्णु लोक है, ना तो शिव लोक है, और ना ही बहिष्ठ है। वह अपने विचारों का, अपने आप का आत्मलोक है। लेकिन आत्मलोक में भी विचारों की महिमा है ना। अपने विचारों के अंदर अगर यमराज, जमदूत सब की बातें सोचेगा और वो जीवन भर वही सब सोचता रहेगा तो कष्ट पाएगा। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि वह तो आत्मलोक है जिसका स्वामी और कर्ता, धर्ता और सृष्टा सब वही है, स्वयं, है ना। अतः वह जैसे चाहे वैसे रह सकता है। उसमें यदि कोई बाधा पहुंचा सकता है तो कोई तो अपनी भावना पर, उसमें यदि कोई बाधा पहुंचा सकता है तो सिर्फ अपनी भावना पर। एकत्व का ज्ञान होने पर, एकत्व मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। ये मजहबी भावनाएं और कल्पनाएं, ना यमराज है, ना जमदूत है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना देवी देवता है, कोई हमें सता नहीं सकते कि सिर्फ मैं हूँ। यह ज्ञान जब हो जाता है, इसी को कह रहे हैं गुरुदेव, अपनी भावना ही कष्ट पहुंचा सकती है, पर एकत्व का ज्ञान होने पर, उपनिषदों का ज्ञान होने पर और सच्चा गुरु मिल जाने पर वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाता है ना। तो ब्रह्म ज्ञान जिस समय हो जाता है, सच्चा ज्ञान जब हो जाता है ना तो इसमें वेदों और उपनिषदों की महिमा भी है। ऋषि मुनि चले गए लिख करके ज्ञान, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े और हमेशा ब्रह्म स्वरूप रहे, आनंद स्वरूप रहे। लेकिन भाष्यकारों ने गलत कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज आए और बतला रहे हैं कि एकत्व का ज्ञान जब हो जाता है, यह एकत्व का ज्ञान कहाँ मिलेगा? उपनिषदों और वेदों में ही है ना। और अगर सच्चा गुरु मिल जाए तब वह अपने आप को जान लेता है और स्वयं ब्रह्म स्वरूप
वो आनंद स्वरूप हो जाता है ना। इस स्थूल शरीर में भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं है, ईश्वर नहीं। अभी इस स्थूल शरीर में हम लोग हैं, इस स्थूल शरीर में भी अपनी भावनाओं के अनुसार ही, है ना, अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही हम अपने भाग्य स्वयं बनाते हैं। यहाँ ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं बनाता। गुरुदेव बता रहे हैं इस स्थूल संसार में भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं है, ईश्वर नहीं। ईश्वर है ही नहीं, है ना। ईश्वर जब है ही नहीं तो कौन बनाएगा? सब कुछ आप अपनी परिस्थितियों के बनाने वाले स्वयं हैं। आप अपने भाग्य के बनाने वाले स्वयं हैं। ईश्वर तो है ही नहीं, बस ये कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है वह। ईश्वर, परमात्मा या भगवान सब इसी जीव का नाम है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर, परमात्मा या भगवान सब इसी जीव का नाम है ना। उपनिषदों और वेदों ने मनुष्य का महत्व समझा दिया है और यह कहा है कि सिवा आत्मा के और कोई नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। उपनिषदों ने, वेदों ने मनुष्य का महत्व समझा दिया है और यह कहा है कि सिवा आत्मा के और कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा जो है तुम्हारी ही कल्पना है, दूसरा जो है वह तुम्हारी कल्पना है सिर्फ। मनुष्य यदि अपने रूप को समझे तो वह साक्षात ब्रह्म है, उसका दूसरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब वह स्वयं को समझ लेगा तो वह साक्षात ब्रह्म है और उसका कोई दूसरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। जो बिगाड़ता है मन की भावनाओं से हम खुद को बिगाड़ते हैं, है ना। मनुष्य का शत्रु यदि कोई है तो उसकी आत्मा है, यदि ज्ञान नहीं है ना। मनुष्य का शत्रु यदि कोई है तो उसकी आत्मा है, यदि ज्ञान नहीं है तब आत्मा ही हमें कष्ट देती है ना। गीता में भी कहा गया है आत्मैव वह आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में यही बात बतलाई गई है। आत्मैव वह आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, है ना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु, है ना। अतः तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारी आत्मा है। अतः गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम सौ अवसादयेत, है ना। बहुत बड़ी बात है। उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत, है ना। बहुत बड़ी बात। अपने आप से अर्थात अपनी आत्मा से, ब्रैकेट में दिए हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार करो। श्री कृष्ण ने गीता भर में कहीं नहीं कहा है कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं और सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं वेद मंत्रों का सिद्धांत, है ना। इसमें भी शीर्षक दिए हैं वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। इसी पर चर्चा हो रही है और हम लोगों ने अभी तक यही जाना कि गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप से अर्थात अपनी आत्मा से, ब्रैकेट में दिए हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार करो। श्री कृष्ण ने गीता भर में कहीं नहीं कहा है कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे। यहाँ तक चर्चा हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य मनोमय है, जैसे स्वप्न संसार उसकी कल्पना है उसी तरह से स्थूल संसार की भी उसकी परिस्थितियां उसी की बनाई हुई। सद्गुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण ने गीता भर में कहीं नहीं कहा है कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे, है ना। बतला रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य जो है मनोमय है, जैसे स्वप्न संसार उसकी कल्पना है उसी तरह से स्थूल संसार की भी उसकी परिस्थितियां उसी की बनाई हुई हैं। बहुत गहरी बातें हैं, है ना। जैसे मनुष्य जो है मनोमय प्राणी है और स्वप्न का जो संसार है उसकी कल्पना है, उसी तरह से स्थूल संसार की भी उसकी परिस्थितियां उसी की बनाई हुई हैं। सारा बंधन जो है उसी के अज्ञान का फल है। जो तकलीफ में है कि किस बंधन में है
तो कारण क्या है? अपने अज्ञान का फल है। जैसे स्वप्न में मनुष्य भेड़, बकरी, गाय और बैल को देखता हुआ भी कभी यह नहीं देखता कि हम बकरी हैं या हम घोड़ा या बैल हो गए हैं। जैसे धान जय बार और जितनी बार जन्मेगा धान ही होगा, गेहूं या मटर नहीं। सारा बंधन जो है अज्ञान का फल है, गुरुदेव कह रहे हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य भेड़, बकरी, गाय और बैल को देखता हुआ भी कभी यह नहीं देखता कि हम बकरी हैं, सोचिए, विचार कीजिए, या हम घोड़ा या बैल हो गए हैं। जैसे धान जय बार और जितनी बार जन्मेगा, जितनी बार धान जन्मेगा धान ही होगा, गुरुदेव कह रहे हैं, गेहूं या मटर नहीं। ठीक इसी तरह से मनुष्य जब जन्मेगा मनुष्य ही होगा। ये ठीक इसी तरह से उदाहरण दिए हैं। जैसे धान जितनी बार जन्मेगा धान ही जन्मेगा, कोई मटर या गेहूं नहीं होगा। उसी तरह मनुष्य जब भी जन्मेगा मनुष्य ही होगा, दूसरा नहीं। और मरने के बाद इसे कोई दूसरा नहीं सता सकता, और मरने के बाद भी इसे कोई दूसरा नहीं सता सकता। यदि इसको सच्चा ज्ञान हो, यदि इसको सच्चा ज्ञान हो तो कोई दूसरा इसे नहीं सता सकता। सिवा आत्मा के दूसरा नहीं है, यही वेदों में बताया गया है। सिवा आत्मा के दूसरा कोई भी नहीं है, यही वेदों में बताया गया है। अगर यह ज्ञान सच्चा ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो मरने के बाद भी उसे कोई सता नहीं सकता। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात। मनुष्य जब भी जन्मेगा मनुष्य होगा। उदाहरण दिए हैं, धान जई बार जन्मेगा धान ही होगा, गेहूं या मटर नहीं होगा। और स्वप्न का संसार जो है मनोमय है, कल्पित है। उसी तरह यह जो संसार है, यह भी जितनी परिस्थितियां हैं सब हमारे अज्ञान से हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि पीड़ित अवस्था में है तो बदल सकते हैं। जो भी परिस्थिति है उसको बदलने की ताकत आपके अंदर है, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव बतला रहे हैं, मरने के बाद भी इसे कोई दूसरा नहीं सता सकता, यदि इसे सच्चा ज्ञान हो जाए कि आत्मा के सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं। यही वेदों में बताया गया है। मरने के बाद क्या होता है, इसे विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य और आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तकों को देखें। इन सब विषयों पे पहले से हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आप देख सकते हैं उन्हीं में, है ना। आगे देखते हैं, इन किताबों को आप मंगा के पढ़ भी सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। वेदों में यही ज्ञान है और इसी ज्ञान का निचोड़ और सारे नीचे के मंत्रों में है, इसे दे रहे हैं। नीचे अभी मंत्र बतला रहे हैं गुरुदेव, जो पहले से बता रहे हैं वही मंत्र आगे बढ़ा के बता रहे हैं। वेदों में यही ज्ञान है, इसी ज्ञान का निचोड़ और सारे नीचे के मंत्रों में है, इसे दे रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का या ईशावास्य उपनिषद के 6 मंत्रों का अर्थ कर चुके हैं। अब यहाँ उसके 7वें मंत्र का अर्थ करेंगे, जो निम्नलिखित प्रकार से है। तो अब हम लोग जो 7वें अध्याय में जब पढ़ रहे हैं, अभी ईशावास्य उपनिषद के या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह मंत्र है, जो 7वां मंत्र है। और इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् मनुपश्यथ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। इसको बता रहे हैं गुरुदेव अन्वय करके। यस्मिन् विजातः सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत तत्र एकत्वम् अनुपश्यतः कः मोहः कः शोकः, है ना। भावार्थ ये है, यस्मिन जिस स्थिति में, विजानतः ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में, सर्वाणि भूतानि एवं सब प्राणी ही, आत्मा आत्मा ही अभूत हो चुके, तत्र तब एकत्वम एकत्व अनुपश्यत अनुभव करने वाले को, कह मोह कह शोक, क्या मोह है और क्या शोक है।
मंत्रार्थ दिए हैं गुरुदेव। जिस स्थिति में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सब प्राणी ही आत्मा हो चुके, तब एक आत्मा ही है, एक ही है, दूसरे दंड देने वाले या इसे बनाने और बिगाड़ने वाले देवी देवता ईश्वर यमराज यमदूत नहीं है। तब आप क्या शोक और मोह रह गया। तब अब क्या शोक और मोह रह गया। जो दूसरे हैं भी वह भी जीव ही हैं, यह आत्मा ही है। हमसे बढ़कर कोई ऐसा नहीं है जो हमको पकड़कर नरक या दोजख में डालकर दंड दे सके। तब अब कैसा डर, कैसा शोक, कैसा मोह। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को भावार्थ करके बता दिए, मनवय करके बता दिए, मंत्र का अर्थ बता दिए कि जिस स्थिति में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सब प्राणी ही आत्मा हो चुके, तब एक आत्मा ही है। ज्ञानी पुरुष जब देखता है कि छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, जितने जीव हैं सभी आत्मा ही हैं, तब क्या दिखता है, सब आत्मा ही दिखते हैं। तो एक आत्मा ही है, एक ही है। दूसरे दंड देने वाले या इसे बनाने और बिगाड़ने वाले देवी देवता ईश्वर यमराज यमदूत नहीं है। तब अब क्या शोक और मोह रह गया। जब सभी आत्मा, जितने जीव हैं सभी आत्मा ही हैं, कोई ईश्वर देवी देवता यमराज यमदूत सब कुछ भी नहीं है। जब यह सच्चा ज्ञान हो गया तो क्या मोह, क्या शोक, क्या कष्ट रह गया, मतलब क्या शोक और क्या मोह रह गया। जो दूसरे हैं भी वह भी जीव ही हैं या आत्मा ही हैं। हमसे बढ़कर कोई ऐसा नहीं है जो हमको पकड़कर नरक या दोजख में डालकर दंड दे सके। तब अब कैसा डर, कैसा शोक, कैसा मोह। बहुत बड़ी बात है। वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं कितने सही तरीके से बतलाए जा रहे हैं। एकत्व का ज्ञान होने पर, अर्थात अब निश्चित रूप से यह मालूम हो गया है कि सिवा आत्मा के कोई दूसरा है ही नहीं, तो उस अवस्था में दंड देने वाले मजहबी ईश्वर यमराज यमदूत या किसी दूसरे कर्म फलदाता का या भाग्य विधाता का अस्तित्व ही नहीं है। सब अपने हाथ में है, तो फिर शोक और मोह क्या है। यदि दूसरा कोई हमारा भाग्य विधाता नहीं है, हम जैसा चाहे हो सकते हैं, कोई हमारे आगे रुकावट डालने में समर्थ नहीं है, और कोई देवी देवता या ईश्वर हमारे उन्नति में बाधा डालने वाला नहीं है, तो फिर शोक और मोह किस बात का है। आनंद ही आनंद है। दूसरा यदि कोई है तो आत्मा ही है, वह भी जीव ही है, जिससे हम कभी कम नहीं हैं। अतः कोई जीव क्या आपकी उन्नति में बाधक होगा, वह अपना देखे। मरने के बाद क्या आत्मलोक में जाने पर, मरने के बाद क्या आत्मलोक में जाने पर क्या, उस मनोमय लोक में जाने पर क्या, यहाँ इस लोक में भी जो जितना बड़ा या जो जैसा होना चाहा है, ईश्वर भाग्य और देवी देवता सबको दबाकर वही हो गया है। भाग्य विधाता देवी देवता और ईश्वर के भरोसे बैठे रहने वाले बैठे ही रह गए। दुनिया के जो आप स्थिति देख रहे हैं, यह तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी जो जितना दौलतमंद जो व्यक्ति हैं, शानो शौकत से रहते हैं। ये दौलत किसी ईश्वर ने नहीं दी, हाँ, वो अपनी मेहनत से अपनी कमाई किए हैं, है ना, और शानो शौकत से रहते हैं। और जो गरीबी में रह रहे हैं तो ईश्वर का दिया हुआ सोच करके रह रहे हैं और उन्नति की कोई कोशिश नहीं किए, तो उसी स्थिति में रह रहे हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, संसार में यदि कोई कष्ट पा रहा है, एक तो धर्म नीति को लेकर के, एक तो राजनीति को लेकर के। धार्मिक बंधन में घिरे हुए हैं यदि कोई, तो ईश्वर देवी देवता यमराज यमदूत सबकी बातों को लेकर के और उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, है ना, और फिर वो पीड़ित अवस्था में है। धर्म के बंधन में घिरे होने की वजह से उनका मनोमस्तिष्क भी काम नहीं करता है। वो जैसा जी रहे हैं
उसी तरह रह रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े धनवान जो लोग हैं शानो शौकत से रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं ठाट बाट से रहते हैं। हाँ, गरीब लोग जिनके पास कुछ भी रहने का जगह ना, खाने पीने का ठिकाना, अब उसको यह ब्रह्म ज्ञान भी सुनाई नहीं पड़ेगा जो यहाँ से दे रहे हैं गुरुदेव की किताब में पढ़ करके, उन तक तो पहुँच भी नहीं रही है। तब वो क्या आत्मज्ञान की बातें करेंगे, क्या योग साधन करेंगे, क्या अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे? कुछ भी नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके रहने के लिए जगह भी नहीं है। परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि उनको खाने पीने के लिए भी मतलब कष्ट उठाना पड़ता है, मिलता भी नहीं है। सोचिए, ऐसे लोगों तक यह ब्रह्म ज्ञान पहुँचेगा? लेकिन ऋषि मुनि लोग वेदों में यही सब लिख करके गए हैं कि दुख करने की, शोक करने की, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जो उसको सताएगा। जीते जी भी नहीं सता सकता, मरने के बाद भी नहीं सता सकता। लेकिन जीते जी यदि कोई सता रहे हैं, या तो धर्म की नीति वाले, उनके मजहब को मानने के लिए, या तो राजनीति वाले, है ना, अपने नियम बना करके रखे हैं कुछ कुछ, है ना, जिससे मनुष्य बंधा हुआ है। एक तो वह उस शरीर की जो तकलीफ को दूर करने का कोई विधान नहीं है। गरीबी में है तो बस डॉक्टरों के भरोसे, रुपये पैसे नहीं है तो ऐसे ही तकलीफ पाते। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज जो बतला रहे हैं, यहाँ ऋषि मुनि लोग जो लिख करके गए हैं, वह हर पीड़ित व्यक्ति के तकलीफ को दूर करने की ताकत अपने आत्मा के अंदर बता रहे हैं। लेकिन यह ज्ञान तो उन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। यह जो प्रवचन दे रहे हैं, यह जो गुरुदेव की किताब पढ़ रहे हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के पास तो जा ही रहा है ना। जिसके पास मोबाइल होगा वो देखेगा। बड़ी बात है। अब जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। इसीलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना किए हैं, और जिसमें योगी और जो आचार्य लोग जो हैं, और जगह जगह स्थानीय जिला प्रांत ऐसे स्थान स्थान पर सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो इनका अपना जो कर्तव्य है, प्रत्येक योग शिक्षक का, प्रत्येक मुनि का यह कर्तव्य है कि अपने जैसे जितने भी प्राणियों में जितने मनुष्य आत्मा है, इन तक यह ज्ञान पहुंचाया जाए, है ना। जगह जगह जाकर शिविर लगाकर इन सबको ज्ञान देना चाहिए, ताकि इनको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, है ना। तब दुनिया में शांति होगी, है ना। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। और जितने प्रचारक लोग हैं, इससे सिर्फ अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के अंदर नहीं, अलग भी अनेक संस्थाएं हैं, वो सभी भी कार्य क्षेत्र में उतरे हुए हैं। सबको अपने कार्य क्षेत्र में यही कार्य करना पड़ेगा कि पीड़ित लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाए, ताकि वह अपनी पीड़ा को हर सकें, है ना। सच्चा ज्ञान उसे मिल जाए जिस दिन, उसी दिन से उसके हृदय का दर्द, पीड़ा, तकलीफ दूर होने लगेगा। जगह जगह सभा और सत्संग होना ही चाहिए। मनुष्य आत्मा को उसकी तकलीफों से दूर करने का एकमात्र उपाय है उसे सच्चा ज्ञान देना। तो अध्याय 7 पर जो चर्चा हो रही है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का या ईशावास्य उपनिषद का यह 7वां मंत्र है ना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, है ना। तो इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि एक आत्मा को छोड़कर और कोई है ही नहीं इस सृष्टि में। और ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग नरक, ये सब तो सब कल्पना है। कोई भी हमें दंड नहीं दे सकते, किसी में दम नहीं है। लेकिन आत्म ज्ञान होना जरूरी है ना। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक कष्ट पाते रहेंगे। इसको पढ़ने से, आगे पढ़ने से पहले याद दिलाने के लिए 2-4 लाइन पहले वाला पढ़ देते हैं। मरने के बाद क्या, आत्मलोक में जाने पर क्या, उस मनोमय लोक में जाने पर क्या, यहाँ इस लोक में भी जो जितना बड़ा या जो जैसा होना चाहा है, ईश्वर, भाग्य और देवी देवता सबको दबाकर वही हो गया है। भाग्य विधाता, देवी देवता और ईश्वर के भरोसे बैठने रहने वाले बैठे ही रह गए।
जो आत्म बल से, आत्म ज्ञान से अपने आप को उच्च कोटि का बना लेता है, वह इनसे डरता नहीं, है ना। देवी देवता और ईश्वर के भरोसे बैठा भी नहीं रहता है, वह परिश्रम करके आगे बढ़ जाता है। और जो देवी देवता ईश्वर के पीछे पड़े रहते हैं, वो जहाँ के जहाँ पड़े रहते हैं, है ना। तो इसी विषय में चर्चा हो रही है और आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव क्या लिख रहे हैं। मजहबी लोग इस मंत्र के विरुद्ध कहते हैं कि एक आत्मा ही सब प्राणियों के भीतर नहीं है, किंतु सब प्राणियों के आत्मा के भीतर ईश्वर भी है। वही जो चाहेगा होगा, मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। जीव की अवनति का कारण और सारे कष्टों का कारण यही विचार है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। मजहबी लोग जो है इस मंत्र के विरुद्ध कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। उनका कहना है एक आत्मा ही सब प्राणियों के भीतर नहीं है, किंतु सब प्राणियों की आत्मा के भीतर ईश्वर भी है। वही जो चाहेगा होगा, मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। इस तरह से लोग, मजहबी लोग बताते हैं। और यह जो ज्ञान है, यही अज्ञान है जिसकी वजह से उन्नति नहीं होती, है ना। अवनति का कारण, सारे कष्टों का कारण यही है। आप विचार कर लीजिए, आत्मा के अंदर अगर ईश्वर भी बैठा हुआ है, सभी प्राणियों के अंदर सिर्फ आत्मा ही नहीं है, बोल रहे हैं प्राणियों के अंदर, आत्मा के भीतर में ईश्वर बैठा हुआ है। और जो चाहेगा वही होगा, जो नहीं चाहेगा तो अब विचार कर लीजिए। तो नित्य दिन योगाभ्यास करके क्यों ना आत्मज्ञानी हो जाइए। हाँ, आपके अंदर यदि ईश्वर बैठा ही हुआ है तो बाहर क्यों दौड़ लगाते हैं, है ना। तो अज्ञानी लोगों का कहना है कि ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। यही बात जो है अवनति का कारण है, कष्टों का कारण है ना। यह नहीं कहते कि आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहते। आपको बंधन में डाल देते हैं। भीतर ईश्वर बैठा हुआ है तुम्हारी आत्मा के अंदर, और वो जो चाहेगा वही होगा, मनुष्य का किया कुछ नहीं होगा। तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, है ना। इसलिए इस मजहबी ज्ञान से ऊपर उठना है तो योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। मजहबी कहते हैं, आगे पढ़ रहे हैं, मजहबी कहते हैं कि जीव के भीतर भी एक वस्तु है जिसका नाम परमात्मा है। वही जीवों का भाग्य विधाता है, वही इसको बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है। वही जो चाहेगा होगा, अतः जीव को उसी की उपासना और खुशामद बरामद करनी चाहिए। इस तरह से मजहबी लोग कहते हैं। जीव के भीतर एक वस्तु है जिसका नाम परमात्मा है, वही जीवों का भाग्य विधाता है, वही इसको बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है। वही जो चाहेगा होगा, अतः जीव को उसी की उपासना और खुशामद बरामद करनी चाहिए। इस तरह से लोग बताते हैं। बताइए, अगर जीव के अंदर विधाता बैठे हुए हैं तो जीव जो है उसकी महिमा है ना। हाँ, जीव ही आत्मा ही परमात्मा, यह नहीं बताएंगे, वो उल्टा आपको बता देते हैं कि परमात्मा ही बिगाड़ने वाला बनाने वाला है और जीव को उत्पन्न करने वाला वही है। दुनिया भर की बातें बता के और कहते हैं इसी की उपासना करो, उस परमात्मा की। सब गड़बड़ियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। मजहबी लोगों का सिद्धांत है कि आत्मा भोगता है, ईश्वर तो भोगाने वाला है। जीव जो करता है उसका फल ईश्वर देता है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। संभल कर देख कर सुमार्ग पर ना चलने पर एक कर्म है गिर पड़ना और चोट का लगना, उसका फल है। यह नहीं कि गिरने पर ईश्वर मुगड़ा लेकर पैर तोड़ने आता है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं मजहबी लोगों का सिद्धांत है कि आत्मा भोगता है, आत्मा भोगने वाला है और ईश्वर भोगाने वाला है। और कहते हैं जीव जो करता है उसका फल ईश्वर देता है और कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं जो संभल कर देख कर सुमार्ग पर ना चलेगा तो इसका एक कर्म है, और गिर पड़ना चोट लगना उसका फल है ना। अगर संभल कर चलेंगे तो नहीं गिरेंगे, अगर असावधानी हो गई तो अवश्य गिरेंगे। तो गिरे तो चोट लगना उसका फल है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर गिर गए तो क्या ईश्वर आकर के मुंगड़ा लेकर के आपके पैर तोड़ने आता है? कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। ध्यान से मन लगाकर पढ़ना एक कर्म है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव,
ध्यान से मन लगाकर पढ़ना एक कर्म है और विद्वान हो जाना उसका फल। इसमें ईश्वर की कोई बात नहीं है। जो ध्यान से मन लगाकर पढ़ेगा वह कर्म अगर अच्छा से करेगा तो निश्चित विद्वान होगा। वो उसका फल है। इसमें ईश्वर की कोई बात नहीं है। बुरी और रोगिणी स्त्री का सहवास एक कर्म है, उसका फल है गनोरिया और सिफिलिस का हो जाना। प्रत्येक कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। कोई रोगिणी बुरी स्त्री कोई रोग से पीड़ित है, उसके साथ कोई सहवास करेगा तो निश्चित बीमार होगा। गनोरिया सिफिलिस ऐसे कुछ खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कर्म ही ऐसा किया, उसका फल वही है। कर्म के साथ हमेशा फल लगा हुआ है। सदगुरु का कहना यही है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। कोई कर्म ऐसा है कि साथ ही साथ फल मिल जाता है, कोई कर्म ऐसा है कि उसका फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन कर्म का ही फल मिलेगा ना। हाँ, प्रत्येक गुरुदेव कह रहे हैं प्रत्येक कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। जैसे चलना एक कर्म है और थक जाना उसका फल। चलना एक कर्म है और निरंतर चलते रहेंगे निश्चित थकेंगे ना, उसका भी फल है। भोजन जीव करता है पर उसका फल देने अर्थात उसका पेट भरने का काम ईश्वर का है। यह सिद्धांत व्यर्थ है ना। यह सिद्धांत वेद विरुद्ध है और सर्वथा असत्य है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। जैसे मजहबी लोग कहते हैं ना, आत्मा भोगता है और ईश्वर भोगाने वाला है। हाँ, तो जीव जो कर्म करता है उसका फल ईश्वर देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पेट भर खाना खा लिया तो मान लीजिए खाना खाना एक कर्म है, तो पेट भरने के लिए क्या ईश्वर आते हैं? कितनी गलत बातें हैं। कह रहे हैं यह वेद विरुद्ध है, यह सिद्धांत है ना, ऐसा कभी होता नहीं है, यह सर्वथा असत्य है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। आप भोजन कर रहे हैं, भरपूर खाना खा लिए, पेट भरना स्वाभाविक है। हाँ, इसके लिए क्या ईश्वर आके पेट भरेंगे? हाँ, आप कर्म कर रहे हैं तो फल देने के लिए ईश्वर आएंगे, यह गलत बातें हैं, है ना। इन सब बातों के अलावा मजहबी कहते हैं कि भगवान का नाम ना जपने से, भगवान की स्तुति खुशामद न करने से मरने पर भगवान यमदूतों द्वारा पकड़वा कर यमराज के पास भेज देते हैं, जहाँ यमराज इसे अनेक प्रकार की असह्य यातनाएं देकर नरक में जलने के लिए डाल देते हैं। बताइए। इन सब बातों के अलावा मजहबी लोग कहते हैं भगवान का नाम यदि नहीं जपेंगे, भगवान की स्तुति और खुशामद नहीं करेंगे तो मरने पर भगवान क्या करेंगे? यमदूतों के द्वारा आपको पकड़वा कर यमराज के पास भेज देते हैं और यमराज इसे अनेक प्रकार की असह्य यातनाएं देकर नरक में जलने के लिए डाल देते हैं। बताइए, ईश्वर क्या जल्लाद है? हाँ, आप ही सोच लीजिए। हाँ। ये क्या कह रहे हैं? मजहबियों को खुद का ज्ञान नहीं है। ईश्वर के बारे इस तरह से क्यों कहते हैं कि वो यमराज यमदूत सबको पकड़वाने के लिए, जैसे आप मरेंगे आपको पकड़ के यमराज के पास दे देंगे और वो अनेक प्रकार की असह्य यातनाएं आपको देंगे और नरक में जलने के लिए डाल देते हैं। आप बताइए, अब लोग डरेंगे नहीं? हाँ, लोग बहुत डरते हैं। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, इसी से बचने के लिए, इसी के डर से मजहबों में रोजा, नमाज, संध्या, पूजा, स्तुति, प्रार्थना, जप और कीर्तन चला है। हर एक मजहब के अंदर भय के कारण इससे बचने के लिए ही लोग क्या करते हैं? कोई रोजा रख रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, संध्या उपासना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्तुति और प्रार्थना, जप और कीर्तन सब इसी से करते हैं। इसीलिए करते हैं कि ईश्वर उन्हें कहीं यमराज के पास ना भेज दे, मरने के बाद यमदूतों द्वारा उन्हें ना पकड़वा ले, है ना। यही बातें हैं। पर सोचने की बात यह है कि कोई पिता या न्यायकारी यदि उसका पुत्र उसका नाम ले लेकर नाचे या बैठा बैठा बाप का नाम ले लेकर जपे तो बाप कभी प्रसन्न नहीं होगा। स्वाभाविक बात है। कोई पिता क्या चाहते हैं कि उसका बेटा महान बने, यशस्वी और कीर्तिमान बने, कर्मठ बने, हाँ, और आगे जीवन में उन्नति करता रहे। लेकिन यहाँ अगर ऐसा वो करे, कोई भी पिता इसको अच्छा पसंद नहीं करेगा कि उसका पुत्र उसका नाम ले ले करके नाचे या बैठा बैठा बाप का नाम ले जपे, बाप का नाम जपता रहे, तो
तो क्या कोई बाप प्रसन्न होगा? गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा न्यायाधीश अपनी स्तुति, खुशामद और अपने नाम के जप पर, है ना, किसी अपराधी को नहीं छोड़ेगा। जो सच्चा न्यायाधीश है उसकी कोई खुशामद करेगा, उसका नाम जपेगा, तो क्या वह छोड़ देगा? जो अपराधी है उसको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, यदि वह सच्चा न्याय करने वाला है। अब अंग्रेजी का एक मसला है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो मतलब इसका यह है, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। कितने होशियार हैं मजहबी लोग, है ना। अंत में थक हार कर यही कह दिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। अरे मतलब यह है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। तो क्यों पीछे पड़े रहते हैं? खूब मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए, आगे बढ़िए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा गुरुदेव कहते हैं ऐसा धनोपार्जन कीजिए जो अपने उपकार तो करे, दूसरों का भी उपकार करे, है ना। और ये पीछे पड़े रहते, ईश्वर के पीछे क्या काम? कुछ नहीं है, ऐसी कोई माने शक्ति बाहर में नहीं है आत्मा को छोड़ करके, यह मंत्र बता रहा। इसका अर्थ तो यही है कि ईश्वर उसी को विद्वान बनाता है ना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स का अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव कि इसका मतलब है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। इसका अर्थ तो यह है, ईश्वर उसी को विद्वान बनाता है जो विद्वान बन जाता है। ईश्वर उसी को बलवान बनाता है जो बलवान बन जाता है। ईश्वर उसी को चलाता है जो स्वयं चलने लगता है। ईश्वर उसी को खिलाता है जो स्वयं खा लेता है ना। विचारों को सही तब ईश्वर क्या करता है? विचारो तो, गुरुदेव कह रहे विचारो तो, विचार तो करो, सही से सोचो, तो ईश्वर फिर क्या करता है? आप स्वयं पढ़ लिख कर विद्वान बनते हैं, ईश्वर का कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है ना। अगर ईश्वर कोई है तो आप हैं, स्वयं अपनी आत्मा ही ईश्वर है, यह मंत्र ही बता रहा है। आत्मा को छोड़कर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई जगह कहीं पर भी स्वर्ग नरक नहीं है, यमराज यमदूत इस सब का कल्पना केवल किया हुआ है मनुष्य ने, ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन कष्ट अगर पाता है तो अपनी भावनाओं के चलते, इसलिए इन भावनाओं से अपने आप को शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और निरामय कीजिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं विचारो तो सही तब ईश्वर क्या करता है? मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तभी वह उसके फल का भागी होता है। पर कुछ मजहबी कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं करता, सब ईश्वर करते हैं। एक अंगुली भी, एक तिनका भी बिना ईश्वर के हिलाए नहीं हिलता। तो क्या चोरी, चमारी, डाका, बलात्कार, जालसाजी, हत्यारी और बेईमानी सब ईश्वर ही करता है? यदि सब कर्मों का प्रेरक ईश्वर ही है तो इसका फल जीव क्यों भोगता है? यह सारे मजहबी सिद्धांत नितांत असत्य है। और सच्ची बात यह है कि जैसा कि वेद कह रहा है कि एक आत्मा ही है, दूसरा कोई विधाता या ईश्वर विश्वर, है ना, यमराज, सम्राज, नरक, सरग और दोजख सोजख कुछ नहीं है, गुरुदेव लिख दिए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह मंत्र तो यही बता रहा है, वेद मंत्र कह रहा है कि एक आत्मा ही है, दूसरा कोई विधाता या ईश्वर विश्वर, यमराज, सम्राज, नरक, सरग, दोजख सोजख कुछ नहीं है। तुम स्वयं अपने मालिक, खालिक, भाग्य विधाता और बनाने वाले या बिगाड़ने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। सब में सब स्थानों पर आत्मा ही है, कोई तुमसे बड़ा यमराज, यमदूत या ईश्वर नहीं है, बस एक आत्मा ही है। बस इसी को जानने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, इस एकत्व को धारण कर लेने पर आपकी उन्नति का मूल आपके हाथ में आ जाता है। अगर आप इसको विचार कर लेते हैं और यमराज, यमदूत, ईश्वर, नरक सबका भय समाप्त हो गया, तभी आप उन्नति के आगे आप बढ़ते रहते हैं। इस एकत्व को धारण कर लेने पर एक आत्मा ही है और दूसरी कोई शक्ति नहीं है, ना कहीं यमराज यमदूत हैं। जब ईश्वर ही नहीं है तो यमराज यमदूत का सवाल ही नहीं उठता, स्वर्ग नरक का सवाल ही नहीं उठता। एक आत्मा ही है और आत्मा छोड़ करके और कोई है ही नहीं। आपको बनाने वाला, बिगाड़ने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप स्वयं अपने मालिक, खालिक, भाग्य विधाता स्वयं हैं। आपकी मुक्ति ईश्वर के हाथ से निकलकर आपके हाथ में आ जाती है और आपकी सारी शंका, संदेह और भय तथा शोक
मोह मिट जाता है। वेद के इस 40वें अध्याय में या ईशावास्य उपनिषद के इन मंत्रों में यही ज्ञान है जिसे जीवाद्वैत कह सकते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद के इन मंत्रों में यही ज्ञान है जिसे जीवाद्वैत कहते हैं। एक अद्वैतवादी में जीवाद्वैत, एक जीव ही है और बाकी कुछ भी दूसरा नहीं है। यही जीव ही ईश्वर है, ये जीव ही आत्मा परमात्मा है, जीव से बढ़कर और कोई नहीं, यह जीव ही सृष्टि करता है। सोच लीजिए, जिसको आप जीव बोल रहे हैं वही आत्मा है, जिसको आप जीव बोल रहे हैं वही प्राण है, यह जीव जिसको आप कह रहे हैं यही परमात्मा है। लेकिन व्यर्थ के लोगों ने स्वर्ग नरक की कल्पना करके यमराज यमदूत सबको बना के रखा है मन के अंदर में। सब बेकार बेकार बातें हैं। इन सब से हट करके आप अपने में लग जाइए, ध्यान तपस्या में। अब पहले के 6 मंत्रों में ही आत्मज्ञान है और इस मंत्र में उसका फल कहा गया है कि इस आत्मज्ञान से सारा मोह और शोक दूर हो जाएगा और ज्ञानी पुरुष सच्ची मुक्ति को प्राप्त करके कृत हो जाएगा। पर प्रत्येक ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उसका अभ्यास करना होगा, जो बिना सद्गुरु के, बिना स्वाध्याय के, बिना साधन के, बिना सत्संग के और बिना समाधि के नहीं होगा। लंबा तो हो गया, समय ज़्यादा हो गया, फिर भी हम इसको कह दिए, यह पूरा हो गया यह पाठ। और हम लोग समझ गए कि अगर हमें यह ज्ञान हो गया, ये आत्मा ही ब्रह्म है और बाकी कोई शक्ति नहीं है दूसरी, कहीं यमराज यमदूत स्वर्ग नरक देवी देवता कुछ भी नहीं है, तो व्यर्थ के पचड़ों से हटकर आत्मज्ञानी बनिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने आप में स्वरूपस्थ होकर के आनंद विभोर रहिए, है ना। इस लोक में भी यानी आत्मज्ञानी को कहीं तकलीफ नहीं होता, स्थूल देह में भी स्वस्थ सुंदर रहेंगे और शरीर छोड़ने के बाद में भी आत्मलोक में भी, है ना। और जब फिर शरीर धारण करेंगे तब भी। इसलिए यह ज्ञान ऋषि मुनियों ने दिए हैं और इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए अष्टांग योग का पालन करते रहिए, सबसे सुंदर। तो कल फिर चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।